आज वाली स्मैकडाउन देख के लगा है भाई कि 2022 वाली ब्लड लाइन की स्टोरी अब फिर से वापस आ गई है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन शो के बारे में। भाई साहब, एक ही स्मैकडाउन के शो में स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक करके हो गई है। बस आप ये चेक कर लो कि वो सब्सक्राइब का बटन नीचे आपने हिट किया है फिर नहीं। अगर आप डेली वीडियोस देखते हो भाई तो सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है ब्लड लाइन के साथ में, सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के साथ में मैं बोल रहा हूँ। और सोलो सिकोवा आते हैं और वो सबसे पहले एक्नॉलेज मी करने के लिए बोलते हैं। ओटीसी वाले चैंट लग रहे होते हैं, सोलो सक्स के चैंट लग रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉमन ऑब्वियस हो गया इस टाइम पे। और वो कहते हैं भाई अब इस चीज की तुम आदत डाल लो, मैं फ्यूचर हूं, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैंने जो ब्लड लाइन बनाई है वो ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। रोमन कुछ भी नहीं कर सकता, वो जितना मर्जी अपने हाथ पैर मार ले। कहते हैं कि जिमी ऊसो जे ऊसो के पास गया, जे ऊसो भी कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इतने में जो क्राउड है ना वो यीट यीट कर रहा होता है, जिसके जवाब में फिर सोलो सिकोवा ने भी नो यीट करा। और कहते हैं साफ साफ आज की देखो, आज शो के एंड तक, रात तक रोमन रेंस आके मुझे एक्नॉलेज नहीं कर देता तो ऐसी मार पिटाई जो हमें हमारी कुटाई चल रही है ब्लड लाइन की वो होती रहेगी। इसके बाद एक इतनी शॉकिंग चीज होती है ना भाई, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्मैकडाउन में ऐसा कुछ होने वाला है। जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट होता है, वो थीम सॉन्ग हिट हुआ, सबके लिए शॉकिंग सरप्राइजिंग था। जे ऊसो के आते ही माहौल में जो एनर्जी है वो बहुत अलग फील की जा सकती है। सही सही में मतलब इतने सारे कॉन्सर्ट की वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं इंटरनेट पे, लेकिन जे ऊसो की एंट्रेंस पर जो माहौल और समा बंध जाता है वो कुछ अलग ही लेवल का दिखता है। अब जे ऊसो यहाँ पे आगे क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, जिमी ऊसो तो जे ऊसो के पास गए, जे ऊसो ने क्लियर बोल दिया मुझे इन सारी चीजों से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर जे ऊसो अब यहाँ पे क्या करने आया है? जे ऊसो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ आते हैं और रिंग में जाके सोलो सिकोवा के सामने खड़े होके जो टोन थी जे ऊसो की वो बहुत अलग थी। ऐसा नहीं था कि जे ऊसो कुछ फटने के लिए, गुस्से में मारने के लिए आते हैं। पहले ही बोले थे व्हाट इज अप लिल ब्रो, ये करके उन्होंने थोड़ा माहौल वैसे ही ठंडा कर दिया और कहते हैं मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं स्टिल तेरे बारे में परवाह करता हूं। और इसके बाद जे ऊसो ने बोलना शुरू किया कि मैं ऊस टू ऊस, सामने सामने तेरे से बात करना चाहता था। तू भाई सही में देख, तू ब्लड लाइन में क्या कर रहा है। मेरे भी तो इश्यूज रहे हैं ब्लड लाइन के साथ में, मेरे से ज्यादा किसी के क्या इश्यूज हो सकते हैं। मैंने डिवाइड नहीं किया, मैं सिंपली सब कुछ छोड़ के चला गया, क्योंकि मैं इस भसड़ में पड़ना ही नहीं चाहता था। मैं अपनी ब्लड लाइन को खराब नहीं करना चाहता था, इसको तोड़ना नहीं चाहता था। और यहां पे सोलो सिकोवा को आप देखना, बंदा बहुत आराम से सब बातों को सुन रहा है। सोलो सिकोवा यूजुअली पिस ऑफ रहते हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ बातें बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोवा ने सब बातें अच्छे से सुनी है कि जे ऊसो कहना क्या चाह रहा है। और इसीलिए ये फैमिली मैटर है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये फ्यूड बाकी फ्यूड से अलग है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इमोशन, बचपन की यादें सब कुछ जुड़ी हुई है, जैसे स्टोरी लाइन में हमको दिखाते हैं। इसके बाद कहते हैं यार ऊला फाला के लिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तू लड़ाई कर रहा है, ये ऊला फाला ऐसी ली नहीं जाती, इसको अर्न किया जाता है। और सिंपली बोलते हैं कि यार देख, अगर तुझे रोमन रेंज की पावर भी चाहिए ना मेरे छोटे भैया, तो डिवाइड मत कर, तू जो करना चाहता है कर ले। ये ब्लड लाइन के अंदर जो तूने कर दिया है ये चीज सही नहीं है। ऐसा जे ऊसो बोलते हैं प्यार से, ऐसा नहीं कोई गुस्से में। सोलो सिकोवा भी सुन रहे तब तक सब बिल्कुल सही से, लेकिन जब सोलो सिकोवा ने बोलना शुरू किया वो कहते हैं भाई यार तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, ये ईट ईट के आके तू करते रह रहा है। सबसे पहले तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं सारे लोगों को यूनाइट कर रहा हूं। और मुझे लिल ब्रो बोलना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा भी ट्राइबल चीफ हूं। ऐसा उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। और कहते हैं अगर तू आना चाहता है मेरी ब्लड लाइन में, इवन रोमन भी आना चाहता है तो आ जा, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब समझ में तो उनकी बात कुछ आई नहीं सोलो सिकोवा के। कहते तू भी अपने भैया जिमी ऊसो की तरह जो है सब उसी के जो फुट स्टेप उसको फॉलो कर रहा है क्या तू है? मतलब वो एक तरीके से उल्टा ही उन्होंने दाव फेंक दिया। कहां जे ऊसो सारी बात मना रहे, सोलो सिकोवा के तो अपने दिमाग में अलग ही बातें चल रही थी। जे ऊसो कहते हैं अगर सही में तू यूनाइट रीयूनाइट जो भी करना चाहता है, तू इन लोगों के पास क्यों गया? तू टामा टोंगा, टोंगा लोआ, जेकब फाटो, इन लोगों के पास क्यों गया? इन लोगों से तो हम वैसे ही काफी टाइम से इनसे दूर रहना चाहते थे, इनको अवॉइड करना चाहते थे। और कहते हैं कि तू इनसे अलग नहीं है, तो वो थोड़ा मुंह तोड़ने की, मुंह फोड़ने की बात भी कर देते हैं। और इतने में जे ऊसो थोड़े जेकब फाटो के सामने भी आ जाते हैं। ऐसा लगता है भाई अब इनके बीच में मारा मारी सी ना शुरू हो जाए। और सिंपली अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जे ऊसो ये कह देते हैं भाई कि अगली बार जब तू मुझे देखेगा ना, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। यानी अभी तो जे ऊसो शायद ऐसा बता रहे हैं, तो मैं ठंडे दिमाग के साथ जो है शायद आया हूं, लेकिन आगे जाके ऐसा ना हो। और उतने में सोलो सिकोवा को भी देखना भाई, उन्होंने जेकब फाटो को रोक के रखा था। तो ये जे ऊसो का एंगल, जो जे ऊसो ना रोमन के कहने पे है ना जिमी के कहने पे है, वो खुद अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न होकर जिस तरीके से आए हैं, इसने एक आप कह सकते हो और
नया डायनामिक खोल दिया इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। और मैं बोलता हूँ भाई ब्लड लाइन की स्टोरी को कितना प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर लें, ये हमेशा कुछ अलग ही करते हैं। आज अभी ब्लड लाइन के अंदर बहुत कुछ हुआ है स्मैकडाउन में, उसके ऊपर भी आएंगे। और भाई देखो यार, लाइक कर दो यार वीडियो को, देखो क्या मस्त तरीके से बता रहा हूँ मैं सब। इसके बाद जो अगली चीज होती है वो था DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रिटी डेडली का क्वालिफाइंग मैच था। थोड़ा एंड में ना इन्होंने इसको भसड़ वाली एंडिंग कर दी, क्योंकि ब्लॉकबस्टर मीट इन द मिडिल दोनों लगा, पिनफॉल दोनों ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY ने साथ में किया, लेकिन इन्होंने विनर DIY को बना दिया। लेकिन जैसा देख के लगा जो लीगल मैन है वो तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से था, तो इस तरीके से थोड़ा फैंस को इन्होंने अभी कंफ्यूज ही रखा है यहाँ पे। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक और सेगमेंट दिखता है, और ये रोमन रेंस और जिमी ऊसो का था। जो मैं कह रहा हूँ ना 2022 वाली ब्लड लाइन की स्टोरी ऐसा लग रहा है दोबारा से चल पड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि इतने सारे सेगमेंट्स हमको बैक स्टेज से भी दिख रहे थे। और बैक स्टेज रोमन रेंस और जिमी ऊसो अपनी SUV से बाहर निकलते हैं, और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो जिमी ऊसो के चेहरे पर एक स्माइल थी। पता चला वो जे ऊसो को देख के स्माइल कर रहे हैं, जे ऊसो भी जिमी ऊसो को देख के स्माइल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रोमन और जे ने एक दूसरे को देखा, वो मुंह होता है ना बिल्कुल खिसियाया सा मुंह बन गया। खिसियाया सा मतलब कि थोड़ा ऐसा सीरियस सा कि भाई ये कौन आ गया और ऐसा क्या। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था भाई क्या इनकी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन जे ऊसो वहां से जाने लगते हैं। रोमन रेंस ने जे ऊसो को रोका और कहते हैं भाई मैं तेरे पे प्राउड करता हूँ, हम सारे लोग तेरे पे प्राउड करते हैं। ये बोलने के बाद भी जे ऊसो के सामने मतलब कोई दाल गली नहीं रोमन रेंस की, वो नो ईट कहते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो रोमन रेंस फिर जिमी ऊसो को देख के कहते देख भाई मैंने तुझे कहा था। तो फिलहाल तो जे ऊसो चले ही गए भैया, वो छोड़ के ही चले गए सब कुछ। तो रोमन और जिमी के बीच में अभी जो है ना कि इनकी तो सेटिंग बैठ गई, लेकिन जे ऊसो के साथ अभी वो बैठ नहीं रही, और यही पूरे आपको पता है ब्लड लाइन की कहानी चल रही है। इसके बाद लैश लेजेंड वर्सेस पाइपर नेवन का मैच था। लैश लेजेंड को अगर आपने NXT में देखा तो उनकी स्ट्रेंथ से आप लोग वाकिफ हो गए। वो चीज़ आज उसकी प्रदर्शनी आज इस मैच में भी दिखी है ना, ये मैच वो जीत गई। रिंग साइड पर बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल जो वैसी तगड़ी है वो भी देख के ऐसे हैरान हो गए थे भाई कौन सी दूसरी दमदार बंदी आ गई है हमारे अलावा। इसके बाद एक और बैक स्टेज से रोमन रेंस और जिमी ऊसो का सेगमेंट था। वो भाई कितना बढ़िया शॉट था ना, वो रोमन रेंस की तरफ ऐसे पूरा कैमरा है और एकदम से वो ऐसे जूम आउट होता है, और रोमन रेंस डर गए क्योंकि जिमी ऊसो बिल्कुल इतने पास चिपक के बैठे हुए थे रोमन रेंस से। तो वो बोलते हैं कि क्या भाई क्या बात करने आया है। जिमी ऊसो कहते हैं कि यार रोमन से सॉरी जे ऊसो से शायद एक बार और बात करनी चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। रोमन रेंस कहते हैं यार पॉल हेमन अब तक होता तो सारी बात ही अब तक बन चुकी होती। मतलब ये देख रहे हो आप कैसे ये पॉल हेमन के ना होते हुए उनको स्टोरी लाइन में लेके आ रहे हैं। अब रोमन रेंस कहते हैं तूने अपने तरीके से कर लिया ना, अब मैं अपने तरीके से करूंगा चीजें। जिमी ऊसो पूछते हैं क्या करोगे, तो वो कहते हैं मैं एक्नॉलेज करूंगा सोलो सिकोवा को। तो ये तो बड़ा अजीब था भाई रोमन रेंस मतलब रोमन रेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा इतना परेशान हो गया अपनी इस ब्लड लाइन की कहानी स्टोरी भसड़ की वजह से कि यार उसको फैमिली एक साथ चाहिए, कि अब वो एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार है सोलो सिकोवा को। तो ये भी एक तगड़ा एंगल जो है WWE ने अभी छोड़ दिया था कि भाई टिके रहो शो के साथ, क्योंकि अभी तो हम और भी कुछ बम फोड़ने वाले हैं। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, और भाई ये मैं कह सकता हूँ सबसे वाहियात कोडी रोड्स का प्रोमो था। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या जरूरी भी था। सिंपल मुझे इतना लगा वो क्राउन जूल चैंपियनशिप है, उसको थोड़ा प्रेस्टिजियस दिखाना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जॉन सीना का शेड्यूल मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, मतलब पता नहीं वही बातें हैं। और सिंपली उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक के लिए गुंथर आएगा, फेस टू फेस चैम्प टू चैम्प बात करेंगे और तब बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो भाई ये पता नहीं क्या था यार, क्यों तुम कोडी रोड्स को लुल कर देते हो यार। एक तो वो बंदे के ऊपर वैसी इतनी सारी उसको आई बॉल्स और क्रिटिसिज्म वाला चीज़ झेलनी पड़ी, और बिल्कुल ऐसे ही वो कहे नहीं ऐसी गलत सिचुएशन में मैं आगे क्यों आ जाता हूँ। तो वही हिसाब किताब लगा मुझे आज कोडी रोड्स का प्रोमो देख के। केविन ओवंस की भी फाइनली वीडियो आ जाती, जैसे मैंने बोला भी था वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो में, उन्होंने एक वीडियो सेंड कर दी है WWE को। तो अगर WWE वाले चलाएंगे तो केविन ओवंस कहते हैं फिर तो ठीक है, वरना मैं ही दिखा दूंगा। अब इस वीडियो में केविन ओवंस ये बता रहे हैं कि कैसे 10 साल से वो इस WWE कंपनी के साथ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कंडीशन जितनी अब खराब हुई है इतनी खराबी कहीं भी नहीं थी। कहते हैं मुझे स्मैकडाउन में आने से ही मना कर दिया, ये बहुत ही अनफेयर है। WWE में तो लोग कितनी क्या 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 हरकतें कर देते हैं, उनमें से तो किसी को नहीं रोका जाता। उन्होंने कोडी रोड्स को गोल्डन बॉय बोल दिया और कहते हैं वो स्टूपिड बस के सामने जो मैंने उसको मारा था क्या मेरे को अप्रिशिएट किया भी जाता, क्या मेरी कुछ वैल्यू भी है WWE में। और कहते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर तो भाई मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने मुझे ऐसे कैसे धोखा दे दिया, उसने कैसे मेरे से ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा कोडी रोड्स को। इस बात से केविन ओवंस खुश नहीं है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं WWE में वापस आने भी वाला हूं या क्या होने वाला हूं। तो ये केविन ओवंस की सिचुएशन भाई WWE ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, और सेम टाइम पे ये कॉम्प्लिकेटेड होना ही स्टोरी लाइन के लिए बढ़िया है। इसके ठीक बाद ही जो एंगल होता है वो बैक स्टेज से था निक ऑल्डिस और रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन तो भाई गुस्से में है, कहता है क्या चल रहा है, मुझे केविन ओवंस चाहिए, मुझे क्राउन जूल में मैच चाहिए। निक ऑल्डिस कहता है नहीं हो सकता, तो क्या रैंडी ऑर्टन कहते हैं होगा ही, मैं डिमांड नहीं कर रहा, मैं कोई परमिशन नहीं मांग रहा, मैं बता रहा हूँ। निक ऑल्डिस कहते हैं भाई बात मेरे हाथ में भी नहीं है, बात ऊपर से आ रही है ये। तो जब रैंडी ऑर्टन ने सुना
तो वो समझ गया भाई, अच्छा ऊपर से आ रही है तो इसका मतलब ये कहाँ से आ रही है। अब ऊपर से आने का मतलब आप समझते हो, क्रिएटिव कंट्रोल में ट्रिपल एच है, तो शायद रैंडी ओर्टन ट्रिपल एच के पास जाने वाले हैं। तो भाई यार इन्होंने केविन ओवंस के उस टर्न से कितना इंटरेस्टिंग बना दिया यार सब कुछ। अब रैंडी ओर्टन को भी केविन ओवंस चाहिए और वो ट्रिपल एच के पास जाएंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। और भाई ये तो जो इन्होंने क्रिएटिव वे में इस चीज़ को बुक किया है, इसकी तो क्या ही तारीफें करें। इसके बाद आता शो पर एक और क्वालिफाइंग टैग टीम मैच, और ये था ए टाउन डाउन वर्सेज हुम्बर्टो करियो एंजल गार्जा और मोटर सिटी मशीन गन आज आ चुके हैं। बहुत टाइम से इनके रूमर्स चल रहे थे, मैंने बताया कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे पता था एंड में आने ही वाला। तो भाई क्या ही इन्होंने इतनी भसड़ मचाई थी, ये रूमर वो रूमर जो भी है, आज वो आ गए। और आज पॉप तो यार उनको मिली नहीं। वैसे इंडी में आप देखोगे या प्रोफेशनल रेसलिंग में ROH में TNA में देखोगे बहुत तगड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड है, लेकिन यार आके तो कुछ पॉप उनको मिली नहीं। एंड में आके वो मैच जीत गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वही बनने वाले हैं नेक्स्ट टैग टीम चैंपियनशिप की तरफ। ऐसे मतलब कुछ तो लग रही है डायरेक्शन। इसके बाद बैक स्टेज से अंद्रादे और कार्मेलो हेस का भी होता है, मार पिटाई हो गई इनकी, और पार्ट 7 भी इसका ऑफिशियली बुक हो चुका है, जिसमें LA नाइट होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो इस पे भी WWE बहुत आज की स्मैकडाउन वैसे बढ़िया थी भाई यार। अगर इसको रेट करने की बात करूँ, वैसे तो मैं एंड में करता हूँ भाई, मेरे को 4.5 स्टार लगी। बिल्कुल मजा बांध दिया यार उन्होंने, सारी चीजें किस परफेक्ट वे में इन्होंने चलाई थी आज पूरे शो पर। इसके बाद बेली एंड नेओमी वर्सेस नाया जैक्सन कैंडिस लेरे का मैच था, क्योंकि नाया जैक्स के पास उनकी पार्टनर टिफनी है नहीं। कैंडिस लेरे आती है और उन्होंने ही बेली को पिन किया भाई, वो इंडी हार्टवेल के रिंग साइड अटैक की वजह से। और नाया जैक्स भी सरप्राइज होती है, पता नहीं कैंडिस लेरे को कुछ तो दिखाना चाह रहे हैं अचानक से, वरना बेली को कोई ऐसे कैसे पिन करके चला जाएगा, तो वो हजम नहीं हुई बात। लेकिन कुछ तो शायद प्लान है यहाँ पे। चलो जी, अब आता शो का मेन इवेंट, जहां पे रोमन रेंस को आके सोलो सिकोवा का एक्नॉलेज करना था। रोमन रेंस की एंट्री होती है, रिंग में आते हैं और कहते हैं, मे बी मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, लेकिन आज ये शायद पहली बार ही बोला है ना रोमन रेंस ने एक्नॉलेज मी, वो बोलते हैं। सारा क्राउड जो है सुन के खुश हो जाता है, लेकिन उसके अगले सेकंड ही सोलो सिकोवा का म्यूजिक हिट हुआ ब्लड लाइन का, तो सारे के सारे जो लोगों का मूड है वो खराब हो गया। सोलो सिकोवा अकेले आते हैं, रिंग में खड़े होते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने। अब तुम सही में देखो भाई, मैं कोई मजाक या बेइज्जती नहीं करना चाह रहा सोलो सिकोवा की, डिफरेंस फील करो सोलो सिकोवा और रोमन रेंस को देख के। इतना अटपटा सा लग रहा भाई स्टोरी लाइन के हिसाब से। यही WWE फील भी हमको करवाना चाहती है कि ये रोमन रेंस बंदा क्यों सोलो सिकोवा का एक्नॉलेज करेगा। भाई तू तो है असली ट्राइबल चीफ, तो क्यों करना चाह रहा है सोलो सिकोवा का एक्नॉलेज। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने अभी तुझे बोलते हुए सुना कि ब्लड लाइन जो है तगड़ी हो गई है या और बढ़िया हो चुकी है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, ये डिवाइडेड है, ये ब्रोकन है। मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि ये जो भी ब्लड लाइन का मैच चल रहा है इसको मैं फिक्स करूंगा। मुझे चाहिए ही क्या था, अपनी फैमिली के लिए पैसा चाहिए था, हम सारे लोग टाइटल हो, ब्लेस्ड हो, हम एक अच्छी लाइफ जिए। मतलब वो यही सब बता रहे थे कि मेरा तो ये मोटिव था। अब ये सारी बातें सुन के सोलो सिकोवा केयर तो करते नहीं है रोमन रेंस क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ हंस रहे थे ये सारी बातें सुन के और कहते हैं भाई देख सिंपल सी बात है, तू मुझे एक्नॉलेज कर, बस यही तुझे करने की जरूरत है। इसके बाद रोमन रेंस को देख के ऐसा लगा कि भाई अभी सही में सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करने वाला है। और लगा क्या भाई, सही में रोमन रेंस ने एक्नॉलेज यू सोलो सिकोवा को देख के बोल दिया। और ऑब्वियसली इस पर क्राउड जो है बू कर रहा होता है, क्योंकि ये कोई भी नहीं सुनना चाहता। सोलो सिकोवा को अभी मजा नहीं आया, कहते हैं एक्नॉलेज तो मुझे कर बट एज योर ट्राइबल चीफ। और यही चीज रोमन रेंस भी बोला करते थे। ये बात सुन के अब थोड़ा सा मत्था फिर गया रोमन रेंस का। कहते हैं कि व्हाट एल्स, अगर नहीं किया मैंने तो क्या, और एल्स व्हाट, तू क्या कर लेगा, क्योंकि सोलो सिकोवा इस बात की धमकी देते हैं। सोलो सिकोवा हंसते कहते हैं मुझे पता था तू चेंज नहीं होने वाला, तू चेंज नहीं हुआ तो मैं भी चेंज नहीं हुआ। और इतने में उन्होंने बजाई चुटकी और पीछे से जो ब्लड लाइन के सारे चेले चपाटे हैं उनके, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा टोंगा लोआ, ये सब निकल के आते हैं और जिमी ऊसो को बैक स्टेज ही बजा के वो अब घसीट के लेके आ रहे थे। जैसे ही ये रोमन रेंस ने देखा, ऑब्वियसली उनका तो दिमाग खराब होना ही था। सोलो सिकोवा ने स्पाइक मारने की कोशिश करी, रोमन रेंस ने डक किया, सोलो सिकोवा को बाहर फेंका। एक एक करके सारे ब्लड लाइन के लौंडे आए, सबको रोमन रेंस ने मारा। सुपरमैन पंच भी उन्होंने मार दिया सोलो सिकोवा को। अब उनकी नजरें गई हैं उस ऊला फाला की तरफ जिसके पीछे सारी ये जंग है ट्राइबल चीफ बनने की। उन्होंने फिर से, वैसे स्मैकडाउन में पहले भी हो चुका है, रोमन रेंस ने वो ऊला फाला को पकड़ा, उसे पहना। जैसे ही पहना, एक स्प्लिट सेकंड के अंदर ही भाई जो लो ब्लो है सोलो सिकोवा का, वो रोमन रेंस के लिए आ गया। और भाई आज देखना जरा रोमन रेंस ने क्या गजब का सेल किया है, ना सिर्फ लो ब्लो बल्कि इसके बाद जो उनको 2 स्पाइक भी पड़ते हैं, जेकब फाटू ने भी जो उनको मारा है। तो स्मैकडाउन की एंडिंग फिर से कुछ ऐसी ही है कि रोमन रेंस गिरे पड़े हैं, जिमी ऊसो को तो ठिकाने लगा दिया और सोलो सिकोवा ही एज ट्राइबल चीफ अब भी दिख रहे हैं। स्टोरी लाइन की पेस बहुत तगड़ी पकड़ चुके हैं भाई, इस बात में कोई भी शक नहीं। आज के स्मैकडाउन में पूरा मजा आया है। इस वीडियो में भी आपको मजा आया भाई, अब जाना मत, पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।